नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, आज से हमने स्टैटिक्स और डायनेमिक्स टॉपिक पर आधारित वीडियोस बना करके डालना शुरू करेंगे। इसी कैटेगरी में दोस्तों सबसे पहले हमने कैटेनरी टॉपिक लिया है स्टैटिक्स का। आज हम इसके बेसिक और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो इस टॉपिक पर पूछे जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही इजी टॉपिक है कैटेनरी। कम से कम एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाएगा, एक से अधिक भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा है जिसमें कि आप बहुत कम मेहनत से और इसका एक या दो क्वेश्चन बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज मैं जो वीडियो बनाऊंगा कैटेगरी का एक ही वीडियो बनाऊंगा और पूरी उम्मीद है कि एक क्वेश्चन जो आपकी टीजीटी, पीजीटी, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या दूसरे स्टेट टीजीटी, पीजीटी में पूछा जाता है, उससे जरूर वो क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। पूरा सार भरभित वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा इसको। देखिए दोस्तों, कैटेनरी क्या है, इसमें दो वर्ड आते हैं जनरली, कैटेनरी और सामान्य कैटेनरी। ठीक है दोस्तों, इसमें जो मुख्य रूप से आप कैटेनरी और साधारण कैटेनरी, इसमें जो दो वर्ड हैं मेनली, कैटेनरी और साधारण कैटेनरी। तो यहाँ जो हम पूरी चर्चा करेंगे दोस्तों, वो पूरी आपकी साधारण कैटेनरी पर ही होने वाली है, कॉमन कैटेनरी। देखिए, कैटेनरी बारे में बता दूं, कुछ भी नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है जिसे को मैंने ए बी लटकाया हुआ है। इसको आप चेन समझ सकते हैं, पुली समझ सकते हैं, कोई ऐसा तार समझ सकते हैं। ये ए बी जो हमने पूरा इसको पॉइंट ए और बी से इसको एक्चुअल में ये है इस टाइप से। इसको मैं अगर यहां से ऐसा, ये यहां से चलते हुए बिंदु ए और बी आप इसकी खूंटी समझ सकते हैं जहां इसको बांधा गया है, फिर ये यहां से लटकाया गया है, फिर यहाँ बांधा गया है उसको, फिर ये दो इसके स्थिर बिंदु है। हालांकि ए और बी भी इसके स्थिर बिंदु है और ये यहाँ पर आकर के मिल रहा है। स्टार्ट यहाँ से होता है, पर जनरली बुक्स में इसको ये दो पॉइंट्स नहीं बताए होते हैं। हम यहाँ से चलते हैं, पॉइंट ए पे इसको बांधते हैं, ये लटकाते हैं, फिर बांधते हैं, उसको नीचे लेकर के आते हैं। दोस्तों देखिए, साधारण कैटेनरी क्या है, दोनों वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है। साधारण कैटेनरी का मतलब है कि मैं ये जो मुझे पूरी कैटेनरी दिख रही है, वक्र ए सी बी, मैं इसका कोई भी एक छोटा सा पार्ट लूं। मान लो कि मैंने यहाँ से यहाँ तक का इसका हिस्सा लिया, तो इस पार्ट का जो वेट है, इस पार्ट का जो भार है, वही भार इस पूरी कैटेनरी के हर एक हिस्से का होना चाहिए। मतलब होमोजीनियस कैटेनरी बन जानी चाहिए। जैसे कि मैं अगर इतना हिस्सा लेता हूं, तो इस पार्ट का भी जो भार होगा वही इसका भी भार होगा। तो यहां हमने एक वर्ड लाया है, प्रति इकाई लंबाई भार। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक का जो आपका वेट होगा वही यहां से यहां तक का भी होना चाहिए, वही वेट इस छोटे से पार्ट का भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैटेगरी क्या बन जाएगी, आपकी साधारण कैटेगरी बन जाएगी कि इस पूरी ए सी बी जो हमारा, आप समझ सकते हैं, पूरा एक कर्व है। कैटेगरी मतलब कर्व। तो ये तो स्मॉल पार्ट्स हम लेते हैं कोई से भी, तो इनका जो वेट है वो समान होना चाहिए। जो वेट इसका है, इसका तीनों का वेट सेम होना चाहिए, तो वो कैटेगरी कन्वर्ट हो जाती है आपके कॉमन कैटेगरी, साधारण कैटेगरी के अंदर। अब दोस्तों, इसकी जो मेन जो टर्म्स है, एक बार मैं डिस्कस ज्यादा नहीं करके थोड़ा सा आपको इससे फेमिलियर करवा देता हूँ, क्योंकि मेरा जो मेन उद्देश्य है वो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जो उस पर पूछे जाते हैं। क्योंकि बेसिक पर तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कैटेगरी से रिलेटेड। हमारा जो पर्पज है कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं। चलिए, उस पर आने से पहले थोड़ा बेसिक हम देख लेते हैं। अक्ष क्या है, अक्ष आपका ये जो ऊर्ध्वाधर एक्सिस जा रहा है वाई वाई डैश, निम्नतम बिंदु क्या है इसका, पॉइंट सी, इससे एक एक्सिस ऊपर जा रहा है वाई और वाई डैश, इसको बोलते हैं इसका अक्ष। शीर्ष वर्टेक्स जो पॉइंट सी है, इसका शीर्ष कहलाता है। नियता, इस बिंदु सी से कुछ डिस्टेंस पर, जनरली इसको स्मॉल सी बोला कुछ डिस्टेंस पर एक एक्सिस आता है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इट इज कॉल्ड, इसकी नेता कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। विस्तृति क्या है, विस्तृति जो है दोस्तों ए से और बी दो खूंटियां पर हमको बांधा गया है, इनको, इस स्ट्रिंग को, उनके बीच की दूरी है। और दोस्तों झोल या आनन या स्पान, ठीक है दोस्तों, झोल या आनियन, तो ये क्या है, ए सी बी, ये जो पूरा जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, झोल या आनियन। तो विस्तृति तो क्या है, ए से बी तक की दूरी, ये फ्लैट, ये वाली दूरी। और झोल या आनियन क्या है, ये कंप्लीट ए बी से बिंदु सी तक की गहराई। ये पूरी जो डेप्थ है हमारे पास में, पूरा कर्व बन रहा है इस रेखा से नीचे, तो इस पूरे कर्व का जो है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, झोल या आनियन। चलिए, अब हम आते हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस पर जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन है, बहुत ही इजी टॉपिक है और एक से दो क्वेश्चन आपको बहुत ही आराम से मिल जाएंगे एग्जाम में, इसको आप छोड़िएगा नहीं इस टॉपिक को। देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों हमारे पास में जो
एकदम वोकेबुलरी टाइप क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो आता है कैटेनरी को उसको हम सामान्य कैटेनरी का मतलब यहाँ सामान्य कैटेनरी चलने वाला है। सामान्य कैटेनरी को 3 समीकरणों में लिखा जाता है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है, 3 समीकरणों में लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला समीकरण आएगा इसका नेट समीकरण, जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन। नेट समीकरण जो किसके बीच रिलेशन होता है, बिटवीन एस और साई। एस क्या है, एस दोस्तों आप कुछ भी समझ सकते हो, कोई भी एक चाप की लंबाई, जैसे मैंने सी क्यू ले लिया आर, और साई इस पे हमने जो टेंजेंट ड्रॉ की थी उसका एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल साई। नेट समीकरण। दूसरा कार्तीय समीकरण, कई बार क्वेश्चन इन पर बेस्ड पूछे जाते हैं। कार्तीय समीकरण आप जानते हैं, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। और दोस्तों तीसरा जो है वो है इसका प्राचलिक समीकरण। कोई भी प्राचल होता है हमारे पास में, कोई भी एक पैरामीटर होता है हमारे पास में, है ना, उसके बेस पर हम इसको लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राचलिक समीकरण में क्या होता है आपके पास में, जो इसका जो पैरामीटर है दोस्तों वो सी, ठीक है, सी इसका प्राचल है। ठीक है, तो ये 3 समीकरण जनरली कैटेनरी के किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले देखिए दोस्तों, नेट समीकरण क्या है हमारा, इंट्रिंसिक इक्वेशन। नेट समीकरण दोस्तों है वो S इक्वल टू सी टेन साई, इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास में दोस्तों जो कार्तीय समीकरण है, अब आपको पता है कार्तीय समीकरण लिखा हो गया है बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, कार्तीय समीकरण इसको कैसे लिखते हैं आप, दैट इज y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। ठीक है, y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, ये इसका कार्तीय समीकरण हो गया। इसको लिखने का दोस्तों एक तरीका और है कि इसको हम e की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्राचलिक समीकरण जो तीसरा समीकरण है जिस पर बेस्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो 2 प्रकार से लिखा जाता है आपका। ठीक है, तीसरा जो है हम लिखने जा रहे हैं दैट इज पैरामीट्रिक इक्वेशन, प्राचलिक समीकरण। एक तो होता है हमारा y इक्वल टू सी सेक साई। ठीक दोस्तों, पहला है y इक्वल टू सी सेक साई और दूसरा है x इक्वल टू सी लॉग टेन साई प्लस सेक साई। ठीक है, x इक्वल टू सी लॉग टेन साई प्लस सेक साई। ये हमारे हुए 3 इक्वेशन, पहला नेट समीकरण इंट्रिंसिक इक्वेशन, दूसरा कार्तीय समीकरण जो x और y के बीच में होता है, तीसरा पैरामीट्रिक इक्वेशन जिसका हमारा पैरामीटर क्या है, c है। ठीक है, तो एक बार y और c के बीच, एक बार x और c के बीच। तो जनरली दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं। 3 इक्वेशन हो गए, एग्जाम में आ जाता है कि भाई कैट साधारण कैटेनरी का कार्तीय समीकरण कौन सा है, 1 2 3 और चौथा कोई ऑप्शन लिख देगा तो आपको इस पर टिक करना है। नया समीकरण कौन सा है, 1 2 और 3 कोई भी, तो आपको इस पर टिक करना है। चलिए आइए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है। मेरा इस वीडियो का पर्पज इतना सा है कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं अभी तक, क्योंकि ये टॉपिक बाद में जाकर के बहुत लेंथी क्वेश्चंस हो जाते हैं दोस्तों। कभी भी लेंथी क्वेश्चंस इस टॉपिक से नहीं पूछे जाते हैं। चलिए चौथा रिलेशन जो जनरली एग्जाम में आता है दोस्तों, वो है एस और एक्स। एस व एक्स में संबंध, सारे रिलेशन ही है जिन पर बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों। वो है हमारा एस बराबर सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। चलिए ये पूछा जाता है कई बार। ठीक है, क्योंकि एस व एक्स में क्या संबंध है, तो सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। चलिए देखिए एक रिलेशन ये भी आता है इसका। आप केवल इस वीडियो को ही एक बार ध्यान से देख लेंगे तो ही आपका इससे काम हो जाएगा। एक रिलेशन ये होता है y c और s के बीच में, एक रिलेशन ये होता है s इक्वल टू y साइन साई। ठीक है, मैं केवल आपको रिलेशन लिखवा रहा हूं जो इस पर बेस्ड जनरली एग्जाम में पुटअप होते हैं या पूछे जाते रहते हैं हमेशा। s इक्वल टू y साइन साई। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट आपके पास में है y प्लस एस इक्वल टू सी ई टू दी पावर एक्स अपॉन सी। कई बार दोस्तों ये वाला रिलेशन भी पूछ लिया जाता है। 8वां है रो इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई। ठीक है, ये जो जनरली रिलेशंस हैं दोस्तों वो एग्जाम में इस पर बेस्ड पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो 2 थ्योरम्स हैं, ठीक है, वो मैं लिख देता हूं। बस इतना आपने एक बार पढ़ लिया अच्छे से तो क्वेश्चन आपको मिलने की पूरी उम्मीद है।
इसके बाद दो थ्योरम्स हैं, वो भी मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ, जो जनरली एक दो बार पूछी गई हैं। ठीक है, देखिए एक थ्योरम दोस्तों वो है, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाली, कि भाई दो बिंदुओं पर तनाव, दो बिंदुओं पर तनाव, टेंशन, 2 पॉइंट्स कौन से हमारे पास है, ए और बी, तनाव का अंतर, दो बिंदुओं पर तनाव का अंतर मतलब T1 माइनस T2, जो पॉइंट्स ए और बी के ऊपर लगते हैं उनकी नियता से ऊंचाई, मतलब अगर पॉइंट ए की बात करें दोस्तों आप y1 मान सकते हो, पॉइंट बी की मान करेंगे, दो बिंदुओं पर तनाव का अंतर, तो तनाव का अंतर पॉइंट ए और बी की बात हो रही है, और इस पॉइंट पर तनाव T1 लगता है, इस पर तनाव T2 लगता है, तो नियता हमने बताई थी दोस्तों, x डैश ऊंचाई कितनी होगी, पॉइंट ए की x एक्सिस दैट इज y1, उसकी होगी y2, ठीक है, पर उनकी नियता से ऊंचाई के समानुपाती होता है। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, T1 माइनस T2 इज प्रोपोर्शनल टू y1 माइनस y2। ठीक दोस्तों, एक तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो कभी कभी एग्जाम में ये रिलेशन पूछ लिया जाता है कि दो बिंदुओं पर तनाव का अंतर, अगर हम दो बिंदु ए और बी की बात करें, उन पर टेंशन काम कर रहा है T1 T2, तो उनकी डिस्टेंस नियता से कितनी है, ये हम y1 मान लें, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक वर्टिकल एक्सिस है, इसकी डिस्टेंस अगर हम y2 मान लें तो T1 माइनस T2 इज प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती होगा y1 माइनस y2 के। एक तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा रिलेशन है दोस्तों जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2014 में पूछा भी जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या है, वो दूसरा रिलेशन, कि भाई यदि एक भारी डोरी, हम डोरी की बात कर रहे हैं ए क्यू बी की, दो स्थिर चिकनी खूंटियों पर, खूंटियां कौन सी हमारी, ए और बी, दो स्थिर चिकनी खूंटियों पर बांधी गई है, दो स्थिर चिकनी, एक कोई भारी डोरी हमारे पास में, इसको हम COD नाम दे देते हैं, CABD, ठीक है, ये कोई डोरी है हमारे पास, सॉरी ये डोरी है CAC, ये सेप्स, इसको नाम दे देते हैं D और E, ठीक है। तो उसको हमने कहाँ बांधा है, मैंने पहले बता दिया था, ए और बी दो क्या है इसकी, दो आप बोल सकते खूंटियां हैं, उन खूंटियों पर बांधी गई है कि इसके दोनों सिरे स्वतंत्र हैं, ठीक है, दोनों सिरे स्वतंत्र है, दोनों सिरे कौन से, AD और AE, ठीक है, दोनों सिरे स्वतंत्र हैं। दोनों सिरे कौन से स्वतंत्र हैं, मैंने बताया आपको, एक तो AD सिरा है और एक DE सिरा है, उसके दोनों सिरे स्वतंत्र हैं, तथा मध्य का भाग, मतलब ये वाला, वह मध्य का भाग कैटिनरी के रूप में है, मध्य का भाग कैटिनरी के रूप में है, ठीक है, मध्य का भाग कैटिनरी के रूप में है, तो डोरी के स्वतंत्र सिरे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो डोरी के स्वतंत्र सिरे कौन कौन से हैं, D और E, ये A और B तो बंधे हुए सिरे हैं खूंटी पर, स्वतंत्र सिरे नियता पर स्थित होते हैं, नियता पर है x एक्सिस पर, नियता पर मतलब x एक्सिस पर स्थित होते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आपके आरपीएससी 2014 पीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि भाई यदि एक भारी डोरी आप DACB मान सकते हो चिकनी खूंटियों पर, तो ए और बी दो चिकनी खूंटियां हमने बांध दिया है अच्छे से डोरी को, दोनों से स्वतंत्र है, स्वतंत्र कौन से हैं, AD और BE, मध्य का भाग कैटिनरी के रूप में है, ये वाला बराबर, डोरी स्वतंत्र सिरे नियता पर स्थित होते हैं, ये आया होगा। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल, आगे भी मैं और इसी टाइप के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो आपको डालता रहूंगा। ओके, थैंक्स।